हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए बाबू आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है के कामराज, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में एस निजलिंगप्पा, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रशेखर। तो इसका जल्दी बाबू आप लोग आंसर कमेंट करिएगा कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। वीवीआई का मतलब होता है बाबू इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना, आप लोग इसको याद करिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के बाबू संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ए हुम। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना यूमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आप टिक करिएगा बाबू एनी बेसेंट। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो टिक कर लीजिएगा आपका जो है ना बाबू सरोजनी नायडू। समझे। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा वहीउद्दीन तैयबाजी। तो ये सब टाइप करके जो है ना बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्या करिएगा बाबू आप लोग याद रखिएगा। ये जितना मेंबर दिख रहे हैं ना बाबू आपका देखिएगा के कामराज, निजलिंगप्पा, ये सब जो था ना बाबू कांग्रेस के जो है ना बाबू एक संगठन था जिसका नाम था सिंडिकेट। क्या नाम था बाबू, सिंडिकेट। सिंडिकेट सिंडिकेट के ही जो है ना बाबुआ ये सब जो था आपका देखिएगा मेंबर था। अब बोलिएगा सर सिंडिकेट क्या है, तो कांग्रेस के बाबू आपका जो है ना बूढ़े व्यक्ति, जो बाबू आपका जो है ना बूढ़े व्यक्ति थे उसका एक समूह था, उसी को सिंडिकेट कहा जाता था। समझे। तो ये सब आपका के कामराज, एस निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, ये सब जो था ना बाबू ये कांग्रेस के आपका जो है ना बूढ़े लोग के सदस्य में आते थे। तो याद रखिएगा कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद को। यहाँ आपको देख रहे हैं बबुआ लाल बहादुर शास्त्री मिल रहा है। पूछेगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री था जिसका विदेश में ताशकंद में निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका डी हो जाएगा। समझो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। समझे। आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बबुआ कि ये जितना प्रश्न बताते हैं ना, हालांकि प्रश्न तो एक बताते हैं उसके साथ में कितना सारा प्रश्न जो है ना बाबू हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ताकि उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति होता है उसको हम बता देते हैं। समझे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप लोग बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ भेज देंगे हम दोनों जगह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में है इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए में है एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दो दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है एकल अध्यक्षाली दलीय व्यवस्था। तो इस समय जो है ना बाबू भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है वर्तमान भारत में। वर्तमान भारत में बहुदल देखते हैं बाबू अनेक अनेक प्रकार के क्या है बाबू आपका दल है भारत में। समझे। लेकिन 1967 तक कब हुआ, 1967 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था था, क्योंकि आपका प्रथम 3 चुनाव में अच्छा समझिएगा भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ आपको पता है, 1952 में हुआ, कांग्रेस की जीत हुई। दूसरा 5 साल बढ़ाइएगा 57, तीसरा बढ़ाइएगा 62। तो ये सब जगह हुआ ना बाबू चुनाव, तो किसकी जीत हुई, कांग्रेस की ही जीत हुई। किसकी जीत हुई बाबू, कांग्रेस के। तो प्रथम 3 आम चुनाव में क्या हुआ, किसकी जीत हुई, तो बाबू कांग्रेस की जीत हुई। तो इसलिए बाबू जो है ना आपका 1962 में चुनाव होगा तो आप 67 तक न जाएगा, कब कहाँ तक जाएगा, 67 तक जाएगा। तो प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का जीत हुआ, इसीलिए जो है ना बाबू 1967 तक भारत में जो है ना आपका एक दलीय व्यवस्था। ये क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू में पूछता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका
कितना है बाबू आपका जो है ना दो का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, क्योंकि ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो है बाबू अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में जम्मू एंड कश्मीर, सी में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में बिहार। तो अनुच्छेद 370 का संबंध ये बाबू जम्मू एंड कश्मीर से है। किससे है? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, समझे। अनुच्छेद 370 का जो है ना बाबू आपका देखिएगा संबंध की कौन सा प्रदेश से है, तो जम्मू एंड कश्मीर से है। अब बोलिएगा सर क्यों जम्मू एंड कश्मीर से है? देखिए बाबू लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 को बाबू समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया, तो 2019 में। कब किया गया? 2019 में। इस समय देखिएगा भारत में बाबू आपका जो है ना जम्मू कश्मीर पहले एक बाबू खुद का देश था, खुद का राष्ट्रीय झंडा, खुद का सब कुछ था इसके पास। तो यहाँ क्या किया गया बाबू आपका जो है ना अनुच्छेद 370 का प्रयोग किया गया था, लेकिन अब सबको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 ए है ही है कि ए में लिखा है कि भारत की सीमा जम्मू कश्मीर की सीमा से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 3 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। ऑप्शन ए में है भारतीय जनसंघ, बी में है भारतीय साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर सी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र पार्टी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सा दल के नेता थे? तो याद रखिएगा ये जो थे ना बाबू आपका भारतीय जनसंघ के जो है ना बाबू संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यही पार्टी जो था ना बबुआ आपका 1980 में, कब? यही पार्टी जो था 1980 में जाकर के, अच्छा समझिएगा, यही पार्टी बाबू आपका जो है ना 1980 में जा करके जो है ना बाबू आपका बीजेपी बना। क्या बना? बीजेपी। जो भारतीय जनसंघ पार्टी था वही पार्टी का विलय 1980 में बीजेपी में हो गया था, समझे। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी या भारतीय जनसंघ संस्थापक जो है ना बाबू मुखर्जी कौन सा दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के थे। तो यह सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए में लॉर्ड माउंटबेटन, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में राजा हरि सिंह। जो था ना बाबू आपका कश्मीर के विलय भारत पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो यह राजा हरि सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा हरि सिंह ने किया कि हम भारत में क्या करने वाले हैं बाबू, मिलने वाले हैं। तो ये राजा हरि सिंह ने किया था। ये जो किया था बाबू आपका 26 अक्टूबर 1947 को। कब? 26 अक्टूबर को किया था। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत पे क्या किया बाबू, विलय पत्र किया। उसके बाद जो है ना आपका भारत में मिल गया था। हालांकि इससे पहले हरि सिंह जो है ना कहना था हम अलग देश बनाएंगे, हरि सिंह का कहना था, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, राजा हरि सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है ना बाबू का आधार बनाया गया। ऑप्शन ए में भाषा, बी में भौगोलिक क्षेत्र, सी में जाति क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में आपका धर्म क्षेत्र। तो 1900 जो है ना बाबू 56 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन जो है ना किस आधार पर बनाया गया था? तो याद रखिएगा बाबू भाषा के आधार पर। कौन सा आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बाबू आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था बाबू? तेलंगाना से अलग हुआ था। पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना बाबू गठन कब हुआ था? 1953 में। कब? 1953 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ये बाबू 1956 में पूछे। आप याद रखिएगा 1956, समझे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 मारिएगा। पूछिएगा, आपसे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे बबुआ? डॉक्टर न्यायमूर्ति फजल अली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। देखिए हम बाबू प्रश्न बताते हैं एक, और उसके साथ में जो है ना कितना सारा प्रश्न हम डिस्कस कर देते हैं, देख रहे हैं ना आप। तो बाबू आपका जो है ना आप लोग ये समझते रहिएगा अच्छा से, एक प्रश्न में लगभग 3-4 गो प्रश्न तो ले ही लेते हैं। समझिए हम आपको 20 प्रश्न कम से कम करवा दिए। तो 20 चौके कितना होता है बबुआ? आपको पता ही 20 चौके कितना होता है?
80। 20 को कितना होता है बबू 80, तो 80% हम आपको ऐसे करवा दिए, समझे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, अब ये बताए हैं। ऑप्शन ए में 1947, बी में 48, सी में 50, ऑप्शन नंबर डी में 1953। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो बाबू गठन हुआ था ये 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, यह 1953 में हुआ था। कब हुआ था बबुआ, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, यह बना जो था बाबू आपका 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए में सरदार पटेल, बी में चक्रवर्ती राजगोपाला, ऑप्शन नंबर सी में है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बाबू प्रकार भारत के प्रथम गृह मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था, समझे। तो ये सब याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना। ऑप्शन ए में है 1950, बी में 67, सी में 85, ऑप्शन नंबर डी में 87। जल्दी बताइए तो गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। तो याद रखिएगा ये जो बना था बाबू आपका जो है ना 1987 में। कब बना था, 1987 में। लेकिन पूछेगा कि गोवा पे किसका आपका जो है ना बाबू अधिकार था, तो पुर्तगालियों का। गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया, तो 1510 में। कब किया, 1510 में किया, और 1961 में छोड़ा। आप समझिए बबुआ, गोवा पे पुर्तगालियों ने जो कब्जा किया था 1510 में किया, और छोड़ा कब, 1961 में छोड़ा। 1961 में छोड़ दिया, और गोवा भारतीय संघ का राज्य बना 1987 में बना। कब बना, 1987 में बना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आपका जो है ना भारत में कुल कितने जो है ना बाबू संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में 6, बी में 7, सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में है 9। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना, 8 है, समझे। अगर 8 का नाम याद रखिएगा तो या त्रिक याद रखो, चलो, दिल, दे, देव, आप। लिखने में यहाँ सही से नहीं हो रहा। तो ये बाबू 7 देश है, एक जम्मू कश्मीर है। लॉ से हो जाएगा बाबू आपका जो है ना, चौ से हो जाएगा चंडीगढ़, लॉ से लक्षद्वीप, दी से दिल्ली, दे से दादर और नागर हवेली, दे से दमन और दीप, और आपका अंडमान निकोबार, पौ से पांडिचेरी। ये 7 को हो गया। 8वां नंबर पे आता है बाबू जम्मू एंड कश्मीर, समझे। त्रिक का नाम है चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप। 4 से चंडीगढ़, लॉ से लक्षद्वीप, दी से दिल्ली, दे से दमन, और दे आपका 2 से दादर नागर हवेली, 8 से अंडमान निकोबार, पौ से पांडिचेरी। एक याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो ये जो था ना बाबू आपका 2019 के बाद ही ट्रिक बन गया था। तो याद रखिएगा एक जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर लीजिएगा, समझे। तो कितना हो गया बबुआ इसमें आपका, याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8। और बाबू स्टेट कितना है, तो 28 स्टेट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कह सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए में निजी अर्थव्यवस्था, बी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा बाबू। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कह सकेंगे, तो याद रखिएगा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में देखिएगा बाबू निजी कंपनी भी आपको मिल जाएगा, और प्राइवेट कंपनी बहुत सारा मिल जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था बाबू निजी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कि तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन ए में 51 से 56, बी में 52 से 57, सी में 47 से 52, ऑप्शन नंबर डी में 61 से 66। देखिए तो बाबू आप यहाँ समझिए पंचवर्षीय योजना, तो आप समझिएगा अच्छा से। भारत में पंचवर्षीय योजना की जो है ना बाबू स्थापना हुआ, यह 1951 में हुआ। कब हुआ, 1951 में। क्वेश्चन पूछेगा पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में बाबू मोदी जी है, मोदी जी इसका। हालांकि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, उसके जगह पे बाबू आपका जो है ना नीति आयोग लगा, उसका भी बाद में चर्चा करेंगे हम इस पर। आगे चलिए, तो क्या था कि बाबू आपका जो है ना पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 में हुआ। तो 5 साल के लिए होता पंचवर्षीय योजना।
तो 5 साल बढ़ाइएगा तो कितना होगा बाबू, 51 में 5 जोड़िएगा तो 56 होगा, 51 में 5 जोड़िएगा तो आपका 56 होगा। ये द्वितीयक पंचवर्षीय हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, 56 में 5 जोड़ दीजिए, 56 में 5 जोड़िएगा 61 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 61। तो कहीं 61 है, 61 से 66 ऑप्शन नंबर डी में है। अब इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं बाबू, आपका जो है ना ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित वाला राज्य है। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में आंध्र प्रदेश, सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। तो खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित वाला राज्य है ये बाबू आपका पंजाब जी है। कौन है, पंजाब है। पंजाब में अत्यधिक खाद्य का संकट ही आता रहता है। हालांकि पंजाब में बाबू थोड़ा खेती वेती तो ज़्यादा होती है, समझे, लेकिन अत्यधिक यहाँ पे जो है ना बाबू खाद्य संकट आता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि पंचशील का जो है ना बाबू सिद्धांत किसके द्वारा घोषित की गई थी। ऑप्शन ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में राजीव गांधी, सी में नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ये आपका जवाहरलाल नेहरू। पंचशील का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील का क्या किया गया था, तो बाबू आपका जो है ना सिद्धांत दिया गया था। भारत और चाइना के बीच हुआ था। चाइना का प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी था। इन दोनों के बीच हुआ था। ये 1954 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है ना 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारतीय विदेश नीति का जो है ना आधार स्तंभ कौन थे। ऑप्शन ए में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी में विश्व शांति, सी में पंचशील, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका जो है ना ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है तो बाबू आपका विश्व शांतिपूर्ण भी है, पंचशील भी है, आपका जो है ना शांतिपूर्ण अस्तित्व भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। किसने कहा था, कहीं पढ़िए बाबू, थोड़ा जूम कर दिए। किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसने कहा था कि हम यूएनओ के बिना, क्या बबुआ, यूएनओ को ही बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है। आप क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोग, कहीं इसको जूम करते बड़ा करते हैं। ये किसने कहा था बाबू, ऑप्शन ए में नेहरू जी, बी में इंदिरा गांधी, सी में चंद्रशेखर, डी में है आपका जो है ना इंद्र कुमार गुजराल। तो जल्दी बताइए, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू कि संयुक्त राष्ट्र जो है ना आधुनिक विश्व की भी आपका जो है ना बनना संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होंगे तब ये आधुनिक विश्व बन पाएंगे, ये कहा था नेहरू जी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कि जय जवान जय किसान, ये क्वेश्चन बता दिए हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी, बी में जयप्रकाश, सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी, जय जवान जय किसान का नारा ये दिया था आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री ने। पूछेगा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा, इंदिरा गांधी आपका जो है ना गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ। तो ये सब अब आपको पहले से पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ। ऑप्शन ए में है आपका जो है ना 5 जून 1966, बी में 11 जनवरी 1966, ऑप्शन नंबर सी में है 4 जनवरी 1966, ऑप्शन नंबर डी में 5 मार्च 1971। जल्दी बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था, 11 जनवरी 1966। क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर बी। 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव का अवैध घोषित करवाया। ऑप्शन ए में पटना उच्च न्यायालय, बी में है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी में है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए में कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, समझिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। हालांकि 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली यूपी से चुनाव लड़ती है, हालांकि वहां पे जीत जाता है। उसके बाद राजनारायण का कहना था आपका उत्पतंग कुछ का प्रयोग किया, तो उस पर केस वेस कर दी जाती है, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज का भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो जगमोहन लाल सिन्हा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में
बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यो बताने की क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में कर्पूरी ठाकुर, सी में आपका जगन्नाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर डी में सत्यनारायण सिंह। तो बिहार जो है ना बाबू आंदोलन का नेतृत्व ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, इसे जेपी नारायण भी कहते हैं, समझो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। तो इतना ही बाबू 20 क्वेश्चन करवा दिए, 20 क्वेश्चन तो करवाए हैं और इसके साथ में एक्सप्लेनेशन लगभग 80 क्वेश्चन है, समझे। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवाए आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।